पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुत्ते की दुम पे ऐसा पांव रखा है, यानी कि इंडिया की दुम पे ऐसा पांव रखा है कि इंडिया तो तिल मिलाया मिल मिलाया, साथ सीता और हिंदू भी तिल मिला गए। दरअसल कल यूथ कन्वेंशन से जनरल आसिम मुनीर साहब ने बयान करा और बोला कि भाई ये टू नेशन थ्योरी हैगी और ये सही चीज़ थी और हम दो अलग कंट्री है, हमारी ट्रेडिशन अलग है, यानी कंट्री से मतलब हम दो अलग मजहब है, हिंदू और मुस्लिम, हमारी ट्रेडिशन अलग, हमारा कल्चर अलग, हमारा फॉलो अप मतलब हर चीज़ अलग हैगी, तो हम अलग, ये टू नेशन थ्योरी ये है। तो अब इसको गोदी मीडिया और हिंदूवादी जो लंडबग थे वो उसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे कि भाई देखो भाई हिंदुओं के अगेंस्ट बोल दिया, ये बोल दिया। अबे चूतियों, एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पे नियोग होता है, हमारे यहाँ पे नियोग नहीं होता। तुम्हारे यहाँ पे रामदासियाँ होती है, हमारे यहाँ पे रामदासियाँ नहीं होती। रामदासी कोई अगर मुसलमान देख रहा है तो बता दे तो भाई एक एक रोटी पे पूरा गांव चोदता सवाब की नीयत से, और वो भी सवाब की नीयत से चुदवाती, उससे जो बच्चा पैदा होता है वो पंडित बनता है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे देवर भाभी होता है, हमारे यहाँ पे इस तरह का मामला नहीं होता। तो तुम्हारे यहाँ के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर को कोई सीन नहीं माना गया, जिस वजह से तुम्हारे यहाँ ज्यादा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। तो तुम्हारे यहाँ पे जो है, तुम्हारे यहाँ होली के नाम पे अपनी माँ और बहन के आगे पीछे मम्मी शम्मों पे हाथ लगाना तुम्हारे यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता। तुम्हारे यहाँ पे दुश्मन को अपनी बहन बेटियां पेश करना होता है हिंदुओं, हमारे यहाँ पे नहीं होता। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि हम टोटली अलग है, जिस वजह से दो अलग कंट्री है। और प्लस जाते जाते एक और बयान दिया, बोला कि भाई ये तो कश्मीर का जो मामला है इस पे तो पहले कहा था कि इंडिया 10 जंग लड़ ले, इंडिया को हम कुत्ते की तरह वीक करेंगे। दरअसल इंडिया को मैं ये समझता हूँ कि अभी जैसे वेस्ट बंगाल में आग लगी हुई है, सही है, वक्फ बोर्ड पे जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पी है इन्होंने, उसके ऊपर जो आग लगी हुई है वेस्ट बंगाल या आगे पीछे, मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तानी मुसलमान डमी है। मैं ये बोलता हूँ कि AQ या ब्लैक फ्लैग को आपके बाद जो लॉन्च पैड है वो बांग्लादेश है, आप वहां से वेस्ट बंगाल के अंदर घुसाओ और सफाई करो। सफाई जिनकी करनी है, आपको पता है वो किनकी सफाई होनी है, तो आप उनकी सफाई वहां से करना शुरू करो। उसको एक काइंड ऐसा बना दो जैसे कश्मीर हैगा, ताकि दो फ्रंट वो हो जाएंगे, चाइना वाला फ्रंट अलग, और जो अभी वहां से आगे पीछे से जो ये चिकन नेक वाला है यहाँ से, ताकि इनका ये हिस्सा तो पूरा खत्म हो, क्योंकि असम मणिपुर में वहां पे क्रिश्चियंस अलग है, तो बहुत सारे फ्रंट आप ओपन करो। और मैं सैल्यूट करता हूँ यार, इससे पहले वाली भी एक आर्मी चीफ ने जो 1000 ब्रीड वाली पॉलिसी थी, अब आप उसको नोट करो कि इंडिया पहले आइसोलेट हुआ कहाँ पे, एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में, उसके बाद आइसोलेट अब कहाँ होने जा रहा है, पूरी दुनिया में। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी। और मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब देखो, इंडियन मुस्लिम जो यूपी का मुस्लिम है वो तो डमी है, वो तो पता नहीं कैसा मुस्लिम है, मैं मेरी भी समझ से बाहर है। लेकिन जो और तरफ के जो मुस्लिम है, मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को या पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि शाम ये सीरिया या इराक के जो मुजाहिदीन है, जो ब्लैक फ्लैग के मुजाहिदीन, अब आप उनको एक्टिव करो बांग्लादेश वाली साइड से, ये वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो जो सफाई करेंगे उसकी स्पीड ज्यादा होगी। देखो ये वहां के मुजाहिद को ट्रेन करना या उससे करवाना वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस काम है, और उसमें इतना रिजल्ट ओरिएंटेड चीज नहीं होगी। अगर आपने कंप्लीटली कश्मीर जैसी सफाई करनी है, और 0.11 डिटोल भी एक जरासीम क्लेम करता है, माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने ऐसा करा है कि 0.11 भी नहीं है, तो डिटोल का भी बाप है पाकिस्तान जब सफाई करने में आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वहां से सफाई करो। और दूसरा जो इनके ओवरसीज है ना, अब आप नोट करो कि इनके ओवरसीज के ऊपर भी आप दबाव बनाओ। अब ये क्लियरली मैं इसलिए नहीं बोल सकता हमेशा वो वीडियो ऐसा ना उस पर चली जाए, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट चली जाए। मैं ये बोलता हूँ कि इनकी वहां भी सफाई करवाओ। आप नोट करो, कल UAE में एक दिन पहले 2 हिंदुओं का कर दिया पाकिस्तानी ने, सही है, पाकिस्तानी ने। तो अब आप नोट करो, ये दुबई आगे पीछे यहाँ पे ये बहुत सारे जितने भी ये पजीद वजीद ये वहां पे बहुत है, आप इनकी वहां सफाई शुरू करो। और जो ये हिंदुइज्म है, अब मैं ये समझता हूँ इसको आखिरी रास्ते पे ले जाओ यार, इसको, इस प्रोजेक्ट को बहुत लंबा कर दिया मुसलमानों ने। देखो गजवा हिंद का आगाज कहीं ना कहीं से तो होगा, अगर कश्मीर गेटवे है तो अब आपके पास दूसरा गेटवे एक और खुल गया है, ये वेस्ट बांग्लादेश वाली साइड, यहां से आपको यूटिलाइज करना होगा। 2 फ्रंट से आप इनका जब वेस्ट बंगाल खाली करवा दोगे, क्योंकि 1947 से पहले का बदला है, ये याद रखना,
कोई मुसलमान की अगर हिस्ट्री कमजोर है तो मैं उसको बता देता हूँ, 1947 से पहले मतलब 1946 के अंदर वहां पे और बहुत बड़े दंगे हुए थे और ऑलमोस्ट एक एक साल चले, ये बीच में ब्रेक आता फिर होता। तो 14 अगस्त से पहले बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था मुसलमानों का वेस्ट बंगाल में। तो उसका बदला, इस्लाम में सूद हराम है, मार्कअप हराम है, लेकिन उसके अंदर आप 1.3 कितना है मेरे ख्याल में 1:3 का रेशो रखा गया शरीयत में। तो आप 3 के रेशो से आपने बदला लेना है। अब मैं क्लियर में यहाँ पे इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि आपको पता है कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक ना आ जाए, तो उसके ऊपर आपने इसी तरह इनको वहां से बंगाल की साइड से आपने इनको खाली करना है, क्योंकि हिंदू रहेगा तो समझो वहां पे गंदगी रहेगी और हर तरह का मतलब कब ना मुसलमान अपना इवेंट सही तरह मना पाएगा ना हिंदू। आप नोट करो, हम पाकिस्तान आ गए, जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने बात करी, हम बड़े खुश नसीब है कि हम पाकिस्तान में रहते, कि हम अपने सारे इवेंट अच्छी तरह, मतलब सबसे बड़ी इंसान की चीज होती है गैरत, पैसे से भी बड़ी चीज होती है गैरत। हम एटलीस्ट गैरत से और पैसों के साथ जी रहे। सोचो ये हंगर इंडेक्स में हमसे बहुत नीचे, ये 121-22 पे बैठे हुए, ये 80 करोड़ गरीब है, ये हिंदू, ये 80 करोड़ गरीब है, ये मुसलमानों के टैक्स में पल रहे। तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों को वहां का अलग लैंड करने के लिए सीक्रेट किस्म की आपको चलानी पड़ेगी। जैसे अगर किसी को याद हो तो अरब स्प्रिंग में क्या हुआ था, अरब स्प्रिंग में यही हुआ था कि एक हल्की सी आग चाहिए थी कि क्या मोटिव, किस बहाने शुरू हो, और देखो वहां पे फिर ब्लैक फ्लैग और फलाव ढिमकाना है। इसी तरह बांग्लादेश में जो ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता में जो आग लगी हुई, इसका फायदा उठाते हुए आप इंडिया की हर स्टेट में आप जा सकते हो और इनकी सफाई करना शुरू करो यार। क्या करेंगे ये, फॉर एग्जांपल इनके पास वो है, पुलिस है, आपको जब तक पुलिस वालों के आप एक खत्म करो, ये आप नोट करना, ये अपनी बहन बेटियां पेश करने वाली कौम है। हिंदू जो है ये अपनी बहन बेटियां पेश करता है, हिस्ट्री है, आज इस तारीख 2025 तक की भी हिस्ट्री है, ये अब भी पेश करते हैं। तो इनके मजहब है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहन, जो इनके भगवान ने पेश कर दी थी कि दूसरे राजाओं को रावण तू ले जा, इसको इन्होंने अपनी सीता पेश कर दी थी। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो तकरीर करी, ये बिल्कुल सही जगह पांव रखा है, इसी जगह पांव रखना था और क्लियर मैसेज दिया है। आप नोट करो, क्लियर मैसेज दिया है, ये बड़े होशियार बन रहे थे। अब इनके मसला ये आई है इंडिया का कि इनसे फ्रंट नहीं संभल रहे। ये पाकिस्तान वाले बॉर्डर कश्मीर से इन्होंने उठा के वहां पे अपने फौजी लेके जाने की लास्ट को अटेम्प्ट करी है, तो उसी दिन अटैक हुआ और 20 हिंदू फौजी खत्म, टाटा बाय बाय हुआ। तो अब वहां भी नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ चाइना को भी अब चाहिए कि आहिस्ते आहिस्ते नहीं घुसे, एक साथ घुसे, क्योंकि ये यहां से फौज लेके जाने की करेंगे तो ये हिमाचल तक का हिस्सा इनसे जाएगा। तो ये फंस चुके और इनको यही फंसाना था, यही 1000 ब्रीड जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक बिल्कुल सही, हम लोग सही दिशा में गए और हमने इनको फंसा दिया। तो इनका एंड अब मैं समझता हूँ करना चाहिए, और जो हुतीस है ये उनको भी यहाँ पे एक्टिव करना चाहिए कश्मीर वाली साइड पे, क्योंकि उनके पास गोरिल्ला वॉरफेयर का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं ये समझता हूँ ब्लैक फ्लैग के बाद अगर सेकंड टियर मुजाहिद कोई है ना तो ये हुतीस है। तो आप इनका यूज करो और भारत माता की चूत में दे दो पूरा लंड। तो बहरहाल इसी तरह की और क्रिकेट अपडेट और लाइव स्ट्रीम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राम।